तो देखिए इस पर क्वेश्चंस देखिए विद्यार्थीगण, जो अभी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसी पर क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान बताएं, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा देख लिया जाए कैसे इसका सॉल्यूशन लेते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस तो इस तरीके से हैं, सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया है, सिंपल तरीका, समझे कि नहीं। अब डिटर्मिनेंट मेथड बहुत आसान होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, किसी डायरेक्शन की कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, गलती होने के चांसेस नहीं रहता है इसमें। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस लिखेंगे क्या, वेक्टर बी। ठीक, सबसे पहले हम बताए थे कि जब आप वेक्टर को लिखते हैं तो लिखने के क्रम कहाँ से चल रहे हैं उसको आप बनाएंगे। सबसे पहले वेक्टर आप बनाइए, तो वेक्टर हम लोग बना रहे हैं बाबू। यहाँ हो जाएगा क्या, आई कैप लिखा जाएगा, जे कैप होगा के कैप। सबसे पहले दिया हुआ आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू दिया हुआ है 4 और के का वैल्यू -1। वहां पर आते हैं बाबू, आई का वैल्यू दिया हुआ है 3, जे का वैल्यू दिया हुआ है -1 और के का वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है, अब ये हमारा निकल करके आ गया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब किसी से आप बनाइए, एक्सपेंड आप किसी भी से चले, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रो से चले, किसी भी कॉलम से चले। सिंपल वे में हम लोग लेकर के R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो जब आप R1 से विस्तार कर रहे हैं तो देखिए R1 आपका यह हुआ, इसी से हम लोग विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब आप R1 से चलते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे पहले लिखा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आराम आराम से समझेंगे। यहाँ आई है तो लिखेंगे आई, फिर होता है यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दिया जी, फिर होता है के तो के, फिर होता है प्लस, क्या आ जाएगा के, फिर से बॉक्स बना देंगे। यही प्रोसेस मैंने बताया था, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखेंगे आई को मैंने बताया कि जिस डिजिट को आप लेते हैं उसका रो और कॉलम दोनों खत्म। देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये वाला लाइन भी खत्म होगा और ये वाला लाइन भी, ए लाइन भी खत्म होगा, ये लाइन भी, देखिए ये लाइन भी खत्म हो जाएगा और ए लाइन भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। तो हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका क्या, 4 -1 8। ठीक है, अब जब हम लोग आते हैं बाबू इसके पास, जब आप जे के पास आते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला लाइन और सामने वाला लाइन खत्म होगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 2 3, इधर क्या बचेगा, -1 8। ठीक है, अब जब इसके पास आते हैं तो ये वाला लाइन खत्म होता है, बचता कितना है बाबू, तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, -1 बचेगा। आसान हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस हो जाएगा क्या, वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ आई है तो लिखिए आई कैप, गुना करने के लिए मैंने बताया था यहाँ गुना करो, 8 चौका 32, ये भी देखिए बीच में क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा जी, गुना करो, 8 दूनी 16, ठीक है नहीं, बीच में क्या होता है माइनस, 3 में -1 से गुना करेंगे -3 बचेगा, -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, बीच में क्या होता है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा के कैप, ठीक है कि नहीं। यहाँ गुना करेंगे ऊपर से नीचे बाबू, ऐसे गुना होता है, यहाँ से यहाँ गुना होता है, यहाँ से यहाँ गुना होता है, फिर इसको यहाँ गुना करते हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा,
फिर बीच में माइनस और चढ़ती आई 12 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब जो वेक्टर आने वाला है उसे देखेंगे, क्या हो जाएगा, क्या वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी। अब देखो इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 31, क्या हो जाएगा आई कैप माइनस इस 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 क्या आ जाएगा जे कैप, ठीक है कि नहीं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा बाबू तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 14 और ये आ जाएगा क्या के कैप। तो यह आ गया क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू। कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप इसके मान को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आधे क्वेश्चन और देख लो। देखेंगे क्वेश्चन कहता है बाबू कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है आपके पास √2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है आपका 2, तो थीटा का मान बताएं, मान बताएं। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, क्या है ऐसे देखें, ऐसे हो रहा है, बदमाशी करता है कभी कभी, अभी मैं इसके बदमाशी को सही कर रहा हूँ, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए कैसे होगा सर, अब आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया है, तो आपसे थीटा पूछ रहा है कि थीटा का मान बताओ। देखिए कैसे होगा सर, जब इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम लोग सीधा फार्मूले का प्रयोग करेंगे बाबू। कैसे फार्मूला का प्रयोग करेंगे सर, देखिए आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ होता है सर क्या साइन थीटा और होता है एन कैप, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होगा क्या कि वेक्टर ए और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी और बटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एन कैप जो होगा बाबू यहाँ आ जाएगा एन कैप, तो एन कैप का मान तो 1 होता है, इसलिए इसको लिखे ना लिखे बात ही सेम। यहाँ हो जाएगा क्या बाबू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना √2, तो √2, ठीक है कि नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दिया हुआ है, एन कैप का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी √2 बटा हो जाएगा 2। इस 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं से समझो, यहाँ हो जाएगा √अंडर हो जाएगा 2 और नीचे देखो 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्या आ गया क्या बाबू, यहाँ से आ गया साइन थीटा बराबर आ गया कितना √2। हाँ विद्यार्थी का ध्यान देखिए, क्या आ जाएगा क्या साइन थीटा बराबर, ये देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा √2। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर, अब इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बटा 4, साइन पाई बटा 4 मैंने 45 डिग्री, साइन से साइन खत्म हो जाएगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 4। इसी पाई बटा 4 को कहते हैं बाबू 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों हमने खत्म कर दिया बाबू, मैंने सदिश का सदिश गुना और सदिश का अदिश गुना दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में है। चलो हो गए।